भारत में आर्य महिला पीजी कॉलेज डॉक्टर वीना सुमन ने बताया, हिंदी विभाग द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित किया गया है। हमारे बीच क्वांटुंग बीबीसी भाषा विश्वविद्यालय चाइना से हमारे मुख्य अतिथि विवेक मणि त्रिपाठी आए हुए हैं और आज का जो विषय है वैश्विक पटल पर वो हिंदी है। ये विषय हमने इसलिए चुना है कि छात्राओं के बीच रोजगार की स्थिति को लेकर के संगोष्ठी को दुनिया की जो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है उसमें से एक व्यक्ति आए हुए हैं। जैसा कि माना जाता है भारत 2047 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, उसमें उस वक्त हिंदी की स्थिति क्या होगी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। वर्ष 2019 एवं 2022 में चीन में शिक्षा में विशेष योगदान के लिए चीन के राष्ट्रपति पुरस्कार मैट्रिक पुरस्कार के लिए आप नामित हैं। वर्ष 2021 में क्वांटुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। वर्ष 2019 में क्वांटुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। आज का कार्यक्रम का मूल वर्ष 2018 में चीन के बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के प्रथम मीडिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया। वर्ष 2016 में चीन के क्वांटुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन की पहली साहित्यिक हिंदी पत्रिका संचेतना का संपादन एवं प्रकाशन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशीवासियों से यही संदेश है कि हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द का प्रयोग करें। हम सभी देखते हैं कि अपने एक वाक्य बोलते हैं 10 शब्द 5 शब्द अंग्रेजी के आ रहे हैं, तो यही कि हम आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि हम दैनिक जीवन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कम करें। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृति की भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द। प्रोफेसर रचना दुबे, प्रिंसिपल आर्य महिला पीजी कॉलेज। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये हिंदी विभाग ने एक चाइना से प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी आए हुए हैं, जिन्होंने चाइनीज़ भाषा में मतलब शोध किया हुआ है और अब वो वहाँ पे प्रोफेसर तो है ही, टीचिंग जॉब में है, अब प्लस हिंदी में जितने साहित्य है या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मालगुडी डेज आर के नारायण का जो स्वामी कैरेक्टर का था उसका ट्रांसलेशन, फिर और कई जैसे प्रेमचंद जी का निर्मला है, उनका शॉर्ट स्टोरीज जो होते हैं कहानी, उनका ट्रांसलेशन, ये सब में कई मतलब उन्होंने काम किया है, वहाँ जाके उसका ट्रांसलेशन का काम किया हुआ है। तो आए हुए तो उन्हीं का लेक्चर, मतलब हिंदी भाषा का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कितना महत्व है, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही हिंदी भाषा का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या मतलब वही इम्पोर्टेंस कितना है, और उसका कि मतलब बच्चों को ये करना वो था, जो हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, कि उनको ये ना लगे कि हिंदी का कोई स्कोप नहीं है, हिंदी खाली इंग्लिश पढ़ के ही आदमी आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हिंदी भी बाहर विदेशों में पढ़ा जाता है, उसका ट्रांसलेशन में काम आता है, कई प्लेटफॉर्म में कई चीज़ें, तो उसमें काम होता है। चैनल के माध्यम से काशीवासियों के लिए कुछ संदेश, हमारे चैनल के माध्यम से काशीवासियों के लिए दोस्तों यही है कि हिंदी भाषा कितना मतलब इंग्लिश के मतलब इंग्लिश के बराबर ही है। ये नहीं कि इंग्लिश ही सब कुछ है। इंग्लिश जैसे लड़कियों को मन में बैठा रहता है कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, स्कोप बहुत मिलेगा, हमको स्कोप है, लेकिन हिंदी पढ़ के भी आप इंटरनेशनली एक्सपोजर पा सकते हैं। परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर वीना सुमन, आर्य महिला पीजी कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया आपके कार्य? आज हिंदी विभाग में आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच क्वांटुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चाइना से हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं। और आज का जो विषय है वैश्विक पटल पर हिंदी है, और ये विषय हमने इसलिए चुना है कि हिंदी विषय को लेकर के जिस तरह की मान्यताएं हैं, जिस तरह के छात्राओं के बीच एक ऊहापोह की स्थिति रहती है, इसमें रोज़गार की स्थिति को लेकर के, तो इस संगोष्ठी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदी की जो स्थिति है वो पावर स्ट्रक्चर के बीच, यानी कि भारत की
जो दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसमें चाइना है, उस बड़ी अर्थव्यवस्था से एक व्यक्ति जो हमारे बीच इस वक्तव्य के लिए आया हुआ है या आए हुए हैं हमारे बीच में, और एक तीसरी अर्थव्यवस्था जो कि जैसा कि 2047 तक माना जाता है कि भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, उसमें हमारी स्थिति यानी हिंदी की स्थिति क्या होगी, उस पर एक विस्तार से चर्चा परिचर्चा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चर्चा परिचर्चा से हमारी छात्राओं को और जो लोग इसको सुन रहे हैं उन सभी को एक हिंदी को लेकर के एक वैश्विक पटल पर हिंदी की मजबूत स्थिति का प्राप्त होगा। माध्यम से काशी वासियों की कोई संदेश? काशी वासियों को हमारा ये संदेश है कि हिंदी जो विषय है, हिंदी विषय के व्यापक प्रसार के लिए, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृति जो हिंदी की है वो काफ़ी समृद्ध रही है। और बनारस चूँकि पास में हम देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो अपनी भाषा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, और उसमें हिंदी विषय अपना एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जो अपने योगदान को निरंतर बताता रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि हिंदी के महत्व को, हिंदी के जो हिंदी का एक प्रचार प्रसार है उसको बढ़ावा देना चाहिए।